दोस्तों व्यक्ति को यदि प्यार का नशा चढ़ जाए तो वो इस कदर चढ़ता है कि यदि उसे 7 समंदर पार जाना पड़े तो वह दोस्तों 7 समंदर पार भी चला जाता है। दोस्तों इसी कदर प्यार का जो नशा है वह अलीगढ़ के बाबू को चढ़ता है। बादल बाबू जो था वो दिल्ली में रहकर एक जॉब करता था। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों आप सुनेंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक प्रेमी अपने प्यार को पाने के लिए एक मुल्क को पार करके दूसरे मुल्क में चला जाता है। दोस्तों ना उसके पास वीज़ा होता है, ना कोई डॉक्यूमेंट होते हैं। कहा जाता है कि सफलता पाने के लिए व्यक्ति को निरंतर मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों जब वह उस सीमा को पार करने के लिए पहले एक बार जाता है, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों अलीगढ़ का एक गांव पड़ता है नगला खटकरी। उस गांव का बादल बाबू पुत्र कृपाल सिंह यह दिल्ली में रहकर कपड़ा सिलाई का काम करता था। इसे कपड़ा सीने का काम था। इसकी दोस्ती एक लड़का था, इसका मुस्लिम समुदाय के लड़के से दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती तो किसी से भी हो जाए दोस्तों, मित्रता मित्रता ही होती है। दोस्तों जब बादल बाबू सोशल मीडिया पे अधिक एक्टिव रहता था तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी जो एक पाकिस्तान की लड़की होती है उससे उसका प्रेम संबंध जुड़ जाता है। दोस्तों प्रेम संबंध जब उससे जुड़ जाता है तो उसका प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि दोस्तों वह उससे मिलने के लिए सोचने लगता है और वह लड़की उसे मिलने के लिए बुलाने के लिए उस पर कहीं ना कहीं अपने आप में बोलती है और प्रेशर डालती है। दोस्तों बादल बाबू एक बार मिलने के लिए जाता है मगर सीमा पर उसकी व्यवस्था नहीं बन पाती है कि भारत की सीमा से पाकिस्तान की सीमा पर जाने के लिए कैसे निकलूं। दूसरी बार जाता है तो वो वहाँ पर भी विफल हो जाता है। दोस्तों जब वहाँ पर भी विफल हो जाता है तो वह आगे प्लानिंग करता है और प्लानिंग करने के बाद वह सोचता है कि क्यों ना मैं इस तीसरी बार प्रयास करूँगा और मिलने पहुँच जाऊँगा, क्योंकि उसने अपने प्यार से कहीं ना कहीं कसम खा ली थी कि मैं मिलने ज़रूर आऊँगा। दोस्तों दोस्तों वह पाकिस्तान का एक क्षेत्र पड़ता है उदादीन और यह पंजाब प्रांत में आता है। दोस्तों पंजाब प्रांत में ये पहले तो जाकर वह जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है या प्रेमिका होती है उससे मिलता है और मिलने के बाद में किसी पाकिस्तानी व्यक्ति के द्वारा पाकिस्तान की जो पुलिस होती है उसे सूचना दी जाती है कि एक व्यक्ति यहाँ पर भारत से आया हुआ है। उसके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स हैं और ना कोई कागज है। दोस्तों जब पुलिस उसे पकड़ती है, पकड़ने के बाद बादल बाबू को पूछती है, ना उसके पास कोई वीज़ा था और ना कोई दोस्तों कागज थे, क्योंकि न तो उसे शिक्षा के क्षेत्र से लगाव कम था और अपने आप में वो जानकारी कम रखता था। मगर उसकी माँ उससे पूछती है तो माँ को बता देता है और अपने पिता को कि मैं जॉब करने के लिए दुबई गया हूँ और दुबई जा रहा हूँ। दोस्तों जब दुबई गया था दीपावली पर घर पर आता था, दीपावली पर घर पर आया, उसके बाद में दिवाली से वो घर पर नहीं आया, तो इसलिए माँ भी अपने आप में शंका में पड़ी हुई थी। तो 29-30 दिसंबर को जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक क्षेत्र पड़ता है उदादीन, उस क्षेत्र में उसे पाकिस्तान की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उसे पहले न्यायिक जो हिरासत होती है वहाँ की उसमें भेजा जाता है। दोस्तों 12 दिन वह लगभग उस हिरासत में रहता है। उसके बाद उस 12 दिन लगभग हिरासत में रखने से पहले ही उसे वहाँ पूछताछ करने पर जब उसके पास कोई न वीज़ा होता है और न कोई कागज होता है और बार बार घुसने की पाकिस्तान में घुसने की सीमा पर न कोई वीज़ा के द्वारा और बिना किसी कागज के माध्यम से ऐसे ही देश में घुसना, एक तरीक़ा से घुसपैठिया के रूप में उसे धारा लगाकर जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों जो अलीगढ़ का रहने वाला बाबू बादल बाबू वह अपने प्यार के चक्कर में
प्यार ही कहें, क्योंकि प्रेमिका से मिलने गया था और प्रेमिका के चक्कर में आज वह पाकिस्तान की जेल में पहुंच जाता है। दोस्तों, एक लड़का जो कपड़ा की सिलाई का काम करता था, वह चाहता था उसका परिवार उस जो सिलाई करता था उससे उसका भरण पोषण होता था, और वह उस परिवार का एक आय का स्रोत भी था। उसकी दोस्ती जब एक लड़के से होती है और वह दोस्ती उस लड़के के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उसका जो प्यार था उस पाकिस्तान की लड़की से हो जाता है। उससे मिलने के लिए वह इस तरह तड़पता है कि एक बार जाता है, 2 बार जाता है और तीसरी बार वह वहाँ पहुँचने में सफल हो जाता है। दोस्तों, सफल हो जाता है और वह 30 दिसंबर को वहाँ पहुँचता है, उससे मिलता है, क्योंकि नववर्ष से पहले उसे अपने आप में बधाई या शुभकामनाएं देनी थी या मिलना था उससे। उन दोनों का प्यार था। दोस्तों, आपने सीमा हैदर की तो कहानी सुनी होगी। ये भी पाकिस्तान से जो सचिन मीना के प्यार में 4 बच्चों को लेकर भारत आई थी। अब इसका जो 5वां बच्चा है वो अभी होने वाला है। ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बताती है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्यार जो है वो यदि परवान चढ़ जाए तो 7 समंदर पार भी व्यक्ति जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, एक शायरी थी, उसमें लिखा गया है कि यदि व्यक्ति का दिल जो है वो किसी से भी लग जाए, कहा जाता है